क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक हत्या का मुकदमा एक आदमी के भूतों के डर पर आधारित था। एक ऐसी कहानी जहां अंधविश्वास और वास्तविकता का टकराव हुआ और एक डरावना सवाल उभर कर आया, क्या अलौकिक शक्तियों पर विश्वास किसी की हत्या को सही ठहरा सकता है? स्वागत है पॉपकॉर्न टेल्स में, जहां आज हम 1958 के घोस्ट मर्डर केस की गुत्थी सुलझाएंगे। भारत के सबसे प्रसिद्ध और विवादित आपराधिक मामलों में से एक। एपिसोड 1। हमारी कहानी शुरू होती है ओडिशा के एक शांत गांव रसगोविंदपुर से, जहां द्वितीय विश्व युद्ध का एक परित्यक्त हवाई अड्डा था। ग्रामीणों का कहना था कि इस वीरान जगह पर भूतों की आत्माएं भटकती हैं। उनके लिए यह जगह शापित थी, जो अलौकिक कहानियों में डूबी हुई थी। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रात डर ने जानलेवा रूप ले लिया। मिलिए इस डरावनी कहानी के मुख्य किरदारों से। राम बहादुर थापा, एक नेपाली नौकर। जगत बंधु चटर्जी, थापा के मालिक। कृष्ण चंद्र पात्रो, एक स्थानीय जमींदार और इस डरावनी यात्रा में उनके साथी। यह 20 मई 1958 की रात थी। यह तिकड़ी, जिज्ञासा और शायद थोड़ी बहादुरी के साथ उस कुख्यात हवाई अड्डे पर भूतों का सामना करने निकली। जो उन्होंने वहां देखा, उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचे, अजीब रोशनी दूर चमक रही थी, छायाएं असामान्य रूप से हिल रही थी और हवा में बेचैनी फैली हुई थी। थापा डर से घिर गए और मान लिया कि वे आत्माओं से घिरे हैं। उन्होंने डर के मारे चाकू निकाला और उन आकृतियों पर हमला कर दिया जिन्हें वह भूत मान रहे थे। लेकिन वे भूत नहीं थे। वे पास के गांव की महिलाएं थीं, जो रात के अंधेरे में फूल इकट्ठा कर रही थी। दुर्भाग्य से एक महिला, गेलही माझियानी, की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई। डर और वास्तविकता के बीच की रेखा दुखद रूप से धुंधली हो गई। थापा को गिरफ्तार कर हत्या का आरोप लगाया गया। यह मामला, जिसे आधिकारिक तौर पर स्टेट ऑफ ओडिशा बनाम राम बहादुर थापा के नाम से जाना जाता है, भारतीय कानूनी इतिहास के सबसे असामान्य मुकदमों में से एक बन गया। अदालत में माहौल गहमागहमी भरा था। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि थापा ने डर और घबराहट की स्थिति में काम किया और वास्तव में विश्वास किया कि वह अलौकिक प्राणियों के हमले का शिकार हो रहा है। उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और क्षेत्र में प्रचलित भूतों के विश्वास को उनके पक्ष में रखा गया। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने कहा कि थापा की मान्यताओं के बावजूद वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें इस दुखद मौत के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। फैसला: सत्र न्यायालय ने थापा को भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के तहत बरी कर दिया। इस कानून के अनुसार, एक ऐसा कार्य जो दुर्घटना या दुर्भाग्य के कारण हुआ हो और जिसमें कोई आपराधिक इरादा न हो, अपराध नहीं माना जाता। अदालत ने माना कि थापा के कार्य उनके वास्तविक, भले ही गुमराह, डर से प्रेरित थे। यह मामला सिर्फ एक आदमी के डर के बारे में नहीं था। इसने कानून और संस्कृति के बीच गहरे सवाल उठाए। क्या किसी अपराध को डर के कारण उचित ठहराया जा सकता है? कानूनी प्रणाली गहराई से जुड़े अंधविश्वासों से कैसे निपटती है? और सबसे महत्वपूर्ण, हम सहानुभूति और न्याय के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? दशकों बाद भी घोस्ट मर्डर केस बहस को प्रेरित करता है। यह एक डरावनी याद दिलाता है कि हमारे विश्वास, चाहे वे तर्कसंगत हो या नहीं, हमारे कार्यों को कैसे आकार देते हैं जिसे हम कभी उम्मीद भी नहीं करते। आपका क्या मानना है? क्या सही मायनों में न्याय हुआ या अंधविश्वास ने अदालत के निर्णय को प्रभावित किया? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बताएं। और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल पॉपकॉर्न टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें और सुरक्षित रहें।